जी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मैया। हाँ जी, मुझे कोलाइटिस था 2000 से। हाँ, ये कल मैया मिली, बोले बाबा जी आपने बचा लिया। हाँ, 2000 से था। तो 2002 तक मैं एलोपैथिक लेती रही, 4 बार हॉस्पिटलाइज हुई और कोई भी उपचार नहीं था। मुझे बहुत स्टेरॉइड्स दिए गए, तो उससे बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि मैं टीचिंग में हूँ तो मुझे VRS भी लेना पड़ा, इसीलिए क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब रही। तो जब आपका टीवी में सुना तब थोड़ा थोड़ा शुरू में आता था, तो अब हिम्मत भी नहीं थी सुनने की, पर उसको मैंने फॉलो किया और करती रही लगातार। आहार पे प्रभु जी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आहार के आपका कोई भी उपचार नहीं हो सकता। हाँ, आहार ही उपचार है। तो साथ में आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ तब शुरू ही हुई थी, तब लेना शुरू किया। पैडलर में आहार पे ध्यान देती रही, पानी को उबला हुआ पिया, क्योंकि पानी और आहार से ही सब गड़बड़ होती है और कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे अब ट्रैक पर आ गई हूँ। अब आपकी ही आशीर्वाद से अब कोई दवाई भी नहीं ले रही हूँ। हाँ, कभी कभार हो जाता है तो आपकी कुटजन बटी जो आपकी लेटेस्ट निकली है तो वो कभी कभार ले लेती हूँ। और हाँ, कोलोग्रेट कुटज घनवटी बड़ी जबरदस्त है। अब मैया, अब ये कोलाइटिस में नहीं तो खाओ और टॉयलेट जाओ, पेट में मरोड़े और शरीर में ताकत नहीं रहे। बहुत बुरी बीमारी है कोलाइटिस। कब्ज से तो आदमी चलो उससे भी परेशान तो रहता ही है, फिर कुछ लैक्सेटिव लेकर के कुछ ना कुछ कबाड़ा करके निकाल ही लेता है, लेकिन ये कोलाइटिस तो आदमी को जैसे कहते हैं ना अंदर से तोड़ देती है। चलो माँ, बहुत प्रसन्न रहो। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो बड़ी से बड़ी समस्या, हाँ, ये तो बेटी ने तो कल ठीक कर लिया, तो वही तो है। जी जी। हाँ, ये तो कितने साल की दिक्कत थी इसकी? जी 18 साल की थी बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। 18 साल से पसीने आकर के पस पड़ जाता था, यहाँ पूरा बुरा हाल। ये छोटी छोटी समस्या होती है, लेकिन जिंदगी उससे पूरी कहरा उठती है। अब ये पूरी खुश है बेटी, दोनों बहनें खुश हैं। जी बाबा जी, मेरे को यहाँ पे एक चमत्कार और हुआ है। मैं मंदिर में जाती थी तो स्टूल और कुर्सियों को ढूंढती थी कि उस पर बैठ के पूजा पाठ करूं, मगर आज तो मैं यहाँ पे 1 घंटा आलती पालती मार के नीचे बैठी हुई हूँ। तो ये और चमत्कार है। थोड़ी उम्र में ये नीचे बैठना बंद हो गया था लोगों का। हाँ। जॉइंट पेन और प्री डायबिटिक के लिए यहाँ पर मैं आई थी, मगर मैं 2-2 कॉम्बो लेके जा रही हूँ यहाँ पे गिफ्ट। आई थी एक दो प्रॉब्लम्स के लिए, दो उनको तो ठीक किया ही किया है, ऊपर से दूसरे ये तो सोचा ही नहीं था इसने कि ये जो इसकी 18 साल की प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। बहुत दर्द में थी मैं, और यहाँ पे आके 6 दिन में मैंने अच्छे से प्राणायाम किया यहाँ पर पूरा शिद्दत से, और वो पूरा मैंने खत्म। और डाइट को भी? जी, डाइट, योग, प्राणायाम, आपकी थेरेपी सारी सब ली मैंने, और उससे मैंने अपना पूरा खत्म करा। आई थी 2 कामों के लिए, 4 फायदे लेकर के जा रही है। और बाबा जी आपसे आशीर्वाद लेने आना चाहती हूँ। आशीर्वाद आ जाओ। अब ये इसकी बहन दूसरी बड़ी मोटी हो गई है, मैंने कहा तू भी उसको यहीं छोड़ के चली जाओ, पतली होकर के जाएगी। जा बेटा, खुश। ओम बाबा जी, हाँ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं और कलयुग के भगवान ही हैं हमारे लिए आप। और मुझे जब मैं गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करती थी तो 2003 से मुझे स्पेंडोलाइटिस की सीवियर प्रॉब्लम थी बाबा जी, और शादी के बाद मैंने 2005 से आपको कंटिन्यू टीवी पे देख के फॉलो किया, मेरी मम्मी जी के साथ, मेरी सासू माँ के साथ। अच्छा। तो हम दोनों टीवी चालू कर लेते 4:30 बजे से और डेली आपका योगा करते देखते। खड़ी हो जाओ माता जी। मेरी मम्मी जी और मैं। हाँ, ये अच्छी बात है। ऐसी माँ, ऐसी सासू माँ सबको मिले। जी जी बाबा जी, जो योग के मार्ग पर लगाए। बिल्कुल योग के साथ। और बाबा जी, मुझे जो सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस का प्रॉब्लम था वो भुजंग आसन करके, और आपने पीठ और कमर को सीधे करने के जो आसन बताए थे वो करके मैंने एकदम ठीक कर लिया बाबा जी। नहीं तो मतलब इतना सीवियर प्रॉब्लम था कि पूरा चक्कर आके पूरा हाथों में झनझनी और पहुंच जाती थी और एकदम तेज दर्द होता था मुझे, लेकिन वो सब मैंने एकदम ठीक कर लिया है बाबा जी। उसके बाद डिलीवरी के समय मुझे वेरिकोसा वेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, ये वेरिकोज वेन्स बहुत होता है बहुत ज़्यादा। तो वो भी योगा कर करके मम्मी और मैंने टीवी पे देखकर आपको फॉलो करके सब ठीक कर लिया बाबा जी। और कोरोना काल में भी मेरे जॉइंट फैमिली से हूँ मैं, और मेरे पूरे परिवार ने आपको फॉलो किया बाबा जी। आपका योगा बच्चों सहित सबने किया और हमको किसी को कोरोना नहीं हुआ। लो, किसी को नहीं।
अच्छा, मेरी बात जिन्होंने मानी वो आज राजी हो रहे हैं, उस समय मुझे गालियां देते थे लोग। बाबा जी रात में हल्दी अदरक का जो दूध पीने बताए थे, पूरी फैमिली दूध पीती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी अब पगलाए घूम रहे। जितने शायद कोरोना के समय मरे वो तो एक बार मर रहे थे, अब धीरे धीरे करके कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई लीवर फेलियर से मर रहा है, कोई किडनी फेलियर से मर रहा है, कोई ब्रेन नर्वस सिस्टम के फेलियर से मर रहा है, कोई लो इम्यूनिटी से मरा जा रहा है, कुछ नहीं मर रहे। तो फिर पूरे शरीर में वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया। अरे बाबा ये क्या हो गया? मैंने कहा और ले ले प्रसाद, पंजीरी ले ले गाँव की भाषा में। हाँ और मैं तो ये भी बोलूंगी बाबा जी कि भगवान शिव की विशेष कृपा है जो आज आपसे हम लोग की मुलाकात हुई, जो उनको 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ सफल हुआ आज। हाँ बाबा बोला 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल भगवान जी पर चढ़ाओ और अपने भाई शिव जी की तरह समाधि में रहो, निर्विकार रहो, शील में रहो। हाँ अरे मैया ये ऐसी सासू माँ, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। तेरी बहू तेरे को कष्ट तो नहीं देती ना? नहीं नहीं नहीं, मैं 20 साल से आपको टीवी पे देख के करती हूँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 7वीं क्लास पढ़ी हूँ। अरे मैया 7वीं तो बहुत है। ज्यादा स्तुति आती नहीं है मेरे को कुछ भी। मैं प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आ जा ऐसी सासू माँ और ऐसी बहू भगवान सबको दे जो अपने बच्चों को योग के मार्ग पर चलाएं। जोरदार अभिनंदन है मैया का। मैया पढ़ाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपकी जीवन में भलाई है, धर्म है, भगवान है बस। और अपना कितनी फिट है एकदम, नहीं तो सासू माँ और बहू का तो कंपटीशन होता है आजकल वेट बढ़ने में। बहुत बड़ा परिवार है। जा चलो सब अच्छा परिवार है, सात्विक परिवार है। जाओ मैया प्रणाम। तो ऐसे अपने परिवार को योग के रास्ते पर चलाओ। माताओं को पीरियड आदि की वजह से, उसमें ओवर ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन आदि की समस्याएं होती हैं, उनको हड्डियों में समस्याएं होती हैं, उनको अलग अलग ब्रेस्ट आदि की समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं एक माता जिनको इन्हीं समस्याओं से सामना करना पड़ा, जिसके लिए वो परेशान थी। उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं था, लो ही रहता था, जिसकी वजह से वीकनेस आदि की समस्याएं रहती थी। तो हमारे साथ हैं माता राजरानी जी जो करनाल हरियाणा से आई हैं। और कितनी एज हो गई माता जी आपकी? 53। तो क्या क्या समस्याएं थी आपको? मेरे को सबसे पहले एचपी कम था। स्वामी जी ने एक बार योग शिविर के दौरान बोला था जिनको ब्लैक कलर के धब्बे आ जाते हैं उनका प्लेटलेट्स कम हुआ। यहीं से मुझे पता चला था कि तेरा प्लेटलेट्स कम है। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन मैंने चेक करवाया तो मेरा 6 था। 2000 ये तो आपकी वाली रिपोर्ट 9 की है। ये 9 की है, एक 13 की अर्ज जो अभी है वो अभी वाली। ये की रिपोर्ट इनकी ये है 21 की। हाँ और ये है, इसमें है 9 हीमोग्लोबिन। और अभी जो इन्होंने तुरंत कराई है इसमें है 13। हाँ तो ये कैसे बढ़ाया आपने? मैंने ये जो स्वामी जी हमेशा योग शिविरों के दौरान बताते हैं वही चीज मैं फॉलो करती हूँ। इसके साथ जैसे क्या क्या आपने किया? गेहूं का ज्वारा, इसके साथ साथ गिलोई, एलोवेरा, पपीते का पत्ता, उसका रस, और इसके साथ मुनक्का, अंजीर, किशमिश, ये सब मैं लेती हूँ, रूटीन में लेती हूँ। बादाम, अनार, जो भी हेल्दी फ्रूट्स, सेब डेली का सेब लेती हूँ मैं, उससे ये हो जाता है। ये मैंने मतलब अपने आप में पाया और मैंने जीवन दोबारा से जिया है। नहीं तो मेरी हालत बिल्कुल एकदम ख़राब थी। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। मेरा बेटा एक मेंटली रिटार्डेड है, बड़े वाला, तो उसकी वजह से मैं उसकी भी टेंशन रहती है, उसकी टेंशन की वजह से। तो अब वो भी ठीक हो रहा है और मैंने बहुत सेवा की है। और क्या क्या समस्याएं थी आप? और इसके साथ साथ मैंने वेट कम किया है। 89 किलो मेरा वेट था। 89 तो ऐसे हो और अभी 75-76 रहता है। हाँ, 14 किलो। हाँ और इसके साथ साथ थोड़ा प्लेटलेट्स की हल्की सी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बाकी सब ठीक है। और मैंने बोन मैरो टेस्ट करवाया है प्लेटलेट्स की वजह से 40s में, तो मेरा बोन मैरो टेस्ट भी ओके है, कोई मुझे कैंसर नहीं है। जब मैं टेस्ट करवाने जाती हूँ तो मुझे कहते हैं पेशेंट कौन है। ये टेस्ट क्यों कराया आपने? बोन मैरो टेस्ट? क्यों? तो मेरे प्लेटलेट्स कम की वजह से। और कुछ आप ब्रेस्ट में बता रहे थे? ब्रेस्ट में मेरे रेसा निकलता था
और मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा इसके लिए। जब मेरी मैमोग्राफी हुई तो उसमें इतना रेसा था, पहले मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत कुछ होगा, ठीक हो जाएगा, और वो जैसे ही मैमोग्राफी की पूरी दीवार मेरी ऐसे ब्लड और वो जैसे वो खून और मुआद उसके साथ ऐसे पिचकारी लगी। और जब छोटा सा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैंने कोई एलोपैथिक की दवाई नहीं ली, जो ऑपरेशन में उन्होंने अंदर लगा दिया कोई, मैंने जैसे पेन किलर देते हैं कुछ भी देते हैं, मैंने 2010 से चाय, कोल्ड ड्रिंक और इसके साथ साथ कोई भी एलोपैथिक दवाई बिल्कुल नहीं ली आज तक। मेरे घर में भी कभी नहीं आती। मेरा पूरा फैमिली जैसे बदल गया। मैंने जीवन खुद भी पाया है और मेरी फैमिली, मेरे बेटे, मेरी बेटी सब योग करते हैं। योग से जुड़कर मैंने दोबारा अपने परिवार को और समाज में जा के 2:30-3 बजे मैं उठ के योग करती हूँ, करवाती हूँ। अच्छा। सेवा करती हूँ। और कुछ टाइम के लिए जिला की प्रमुख भी रही हूँ, 8-10 साल के लिए। अभी बेटी की शादी होने की वजह से मैंने वो पदभार दूसरी बहन को दिया है और मैं निरंतर सेवा करती रहूँगी। मैंने संकल्प लिया था 2006 में, स्वामी जी संकल्प दिलाते हैं, और मैं निरंतर सेवा करती रहूँगी। मुझे जितना अच्छा पतंजलि से जुड़कर लगता है, शायद ही किसी को लगता होगा। मुझे गुरु के रूप में भगवान मिले हैं, मैं उनको नित नमन करती हूँ। स्वामी जी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे आज तक कैंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे ब्लेसिंग बहुत मिलती है। बहुत लोग मिलते हैं, जाते हैं तो वो कहते हैं नमस्ते जी, ओम जी। मैं सबको बोलती हूँ ओम, मेरे बच्चे भी ओम ही बोलते हैं। तो मुझे पहचान ही नहीं आता ये किस गांव का व्यक्ति होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो बता रहे हैं, जब एक किसी की अनुभूति होती है, किसी का एक्सपीरियंस होता है, उसको जब व्यक्ति देखता है और जो परेशान होता है, उसी समस्या से गुजर रहा होता है, तो उसको लगता है कि भाई ये तो ठीक कर लिया तो मैं भी ठीक हो, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। और जो ऐसा बताते हैं, जिनको लाभ मिलता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उनको उनके आशीष मिलते हैं। क्योंकि एक घर में किसी एक व्यक्ति के बीमार होने से पूरे घर में मातम सा छा जाता है कि अरे भाई होगा क्या, अब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसको वीकनेस होगा, उसका बीपी लो होएगा, उसको और समस्याएं आएंगी। और माताएं घर में तो सब कुछ होती हैं, अगर वही माँ बीमार हो गई तो बच्चों का, पति का कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए जैसे माता ने 13 कर लिया तो प्लेटलेट्स उसकी कमी थी तो उसके 1 लाख प्लेटलेट्स भी बढ़ा ली। ब्रेस्ट में भी समस्या थी, उसका भी समाधान कर लिया, उसको भी ठीक कर लिया। तो ऐसे ही आप भी, अगर आपको कोई समस्याएं हैं, और माताओं को तो रहती हैं ऐसी समस्याएं, तो आप भी ठीक हो सकते हैं, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे जैसे माता को समाधान मिला योग आयुर्वेद से। अभी हम 2 और नए लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। एक तो हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धाराम गुलेरी है और मैं सालासर बालाजी सुजानपुर राजस्थान से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटू राम है। हाँ। मैं लगता तो आप बड़े हो। नहीं, सभी भाइयों में छोटा हूँ। अच्छा, सभी भाइयों में छोटे हो। ये बात ठीक है। इसलिए मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। अच्छा, नागौर से मेरे रिश्तेदारी है। अच्छा, तो बुद्धाराम जी आपको क्या हुआ था, क्यों आए आप यहाँ? मेरे सेमल लिकोमिया हुआ था, ब्लड कैंसर, उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो मैं 2022 में हुआ था मेरे, 2022 में, और मैं 2022 के अक्टूबर में यहाँ आ गया था। तो मेरे पैरों में पेन था ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे थेरेपी लिए योगा किया, उससे मेरे काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मैं आया 2023 के अंदर, अप्रैल के अंदर। 1 साल बाद फिर आ गए? नहीं, 1 साल बाद में, ये 6 महीने बाद, जो भी 6 महीने बाद आ गया था। तो और थेरेपी ली तो मेरे बहुत ज़्यादा रिलीफ थी। और फिर मैं 2024 के अंदर आया। अभी मेरे देश जुलाई के अंदर, जब मेरे 2022 में हुई थी ब्लड कैंसर CML लिविंग, तो मेरे थी 27.54 में, और अब मैंने ये जनवरी मार्च में रिपोर्ट कराई है, उसमें मेरी है 0.0। क्या बात है, 468। कमाल कर दिया आपने तो। ठीक है, ये है अभी मेरे PCR रिपोर्ट है मेरे पास। इनके पास रिपोर्ट भी है मेरे पास। हाँ, जो लोग कहते हैं ब्लड कैंसर ठीक नहीं होता, जीवन भर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ेगा, रक्त नहीं बनता, अलग अलग लोग डराते रहते हैं। इसमें क्या, बोन मैरो की जो फैक्ट्री है उसमें तो सब ब्लड कुछ दे। मेरी WC बढ़ गई 2,27,000। हाँ, WC आज मेरी WC है 5,000 मात्र, जबकि 4,000 से 11,000 नॉर्मल रहती है, और मेरी 5,000 है।
5,000 परमानेंट 5,000 है, 5, 5.5, 5, 5.5 और प्लेट रेट है तो कभी 1,80,000 कभी 2,25,000। तो ये सब कैसे किया ये नॉर्मल। मैंने एक तो गौमूत्र परमानेंट लिया, मैं देसी गाय घर पे रखता हूँ, उसका गौमूत्र मैंने परमानेंट लिया। ठीक है 2 साल से 2 साल से। और जो यहाँ की बाबा जी रामदेव की आपकी ये थेरेपी है, उनका थेरेपी भी ली और मैंने उनको मतलब उनका डाइट भी लिया, डाइट है उसका पूरा फॉलो किया करके। डाइट को पूरा फॉलो किया। मैंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, मैं घर पे ही बॉईल करके सब्जी 2 खाता साल था। से गेहूं चावल नहीं और खाया। गेहूं चावल मैंने थाली में नहीं डाला, ये मानो मैंने सिर्फ घर पर जैसे मेरा बाजरा होता है उसका ही मैंने किया, सब्जियां खाई। और देसी गाय के दूध का पनीर बना लिया, उसकी छाछ उसका दही से इसके अलावा मैंने कुछ ये बात। तो अभी बुद्धाराम जी ने अपना जो ब्लड कैंसर था, क्योंकि लोग डराते बहुत हैं, ब्लड कैंसर एक देलक से कैंसर की देलक से ज्यादा लोग मरते हैं, देलक से ज्यादा कि मजबूत भाई है और तो- इससे कोई मरने वाली बात नहीं। अगर आज मजबूत आदमी हो तो इसको हरा देता है, क्योंकि ये हम तो सेल है, रेड सेल। भाई रेड सेल से व्हाइट सेल ज्यादा बढ़ जाते हैं, रेड सेल को कमजोर कर देते हैं, यही था। मतलब डॉक्टर बन गए पूरे आप तो, हैं? मेरे आपका भी आशीर्वाद है बाबूजी का, और मेरे एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर वैसे मुकेश लुधानिया एल्कोलॉजी जी, उनका भी अच्छा ध्यान है मेरे पे। वो टेबलेट लेता हूँ मैं, इसकी आई इमेटेल टेबलेट आती है 400 ml की, मात्र एक टेबलेट वो भी साथ में लेगा। लेकिन गौमूत्र और आपकी थेरेपी से मेरे बहुत ज़्यादा ये मिला और आपकी डाइट से, इसलिए मैं आता हूँ, हर साल आता हूँ। जय। तो जैसे बुद्धाराम जी ने अपने ब्लड कैंसर को हरा दिया, क्योंकि बीमारियां बड़ी नहीं होती, बड़े तो हम हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर हैं वो, तो हम उनको हरा सकते हैं, लेकिन जज्बा चाहिए, जज्बा चाहिए, हिम्मत मजबूत हिम्मत चाहिए। तो ये मेरे ब्लड कैंसर 2022 में, तो ये हमारी रिश्तेदार है मेरे बच्चे के। अच्छा, इनको भी आप ही लेके आए हो? ये इन्होंने बोला वो चलो अपन वहाँ चलेंगे पतंजलि। ये 19 से इनको ले ये गए? लेके ये 19 से 17 से आ रहे, तो मेरे को बोला आप एक काम करो मेरे साथ चलो पतंजलि। मैं चलो चलते, मैं आपको घुमा के लाता हूँ। हाँ तो इनके साथ दीपावली में इधर ही सेलिब्रेटेड किया था गुरुकुल में बाबा जी के साथ। आप क्यों आते थे? मेरा क्या ये फुट ड्रॉप है। अच्छा, फुट ड्रॉप है। हाँ, ये क्या 2012-13 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये 16-17 में मेरा धीरे धीरे फुट ड्रॉप हुआ, मेरे को मालूम नहीं चला। फिर मैं जांच वगैरह किया तो मेरा फुट ड्रॉप के साथ में मेरा ये वो ऑटोमेन डिजीज बता दिया, मसल गेन नहीं हो रहा था मेरा, ये नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ठीक है, मैं घूमता रहा इधर आता रहा, थेरेपी कराता रहा। पहले फर्स्ट फेस्ट में आया मैं, उधर 1 महीना रुक के गया, फिर ये लॉकडाउन हुआ उस समय मैं इधर ही था, उसी नाइट को निकल के गया था। और उसके बाद में मैं धीरे धीरे अब फिर मैं क्या डिस्क का ऑपरेशन करा लिया इधर से पूरा। इसमें मेरे को 4 स्क्रू लगाए, देखो इधर पूरा, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये इधर से इधर 4 स्क्रू लगा। उनका तो एक काम ही होता है छेड़ना, इधर 2 स्क्रू लगा दिया। ठीक है, तो ये लगा दिया स्क्रू। ये ऑपरेशन कराने के बाद में मेरा हालत ज़्यादा खराब, बिल्कुल ज़्यादा खराब हो गया। अब मैं नहीं ज़्यादा पैदल नहीं चल सकता, आधा किलोमीटर चलने के बाद मेरा कंडीशन खराब हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो हम और दोनों ये क्या करते हो आप? मेरा ग्रेनाइट का बिजनेस है, बेंगलोर से मैसूर में रहे। तो हम अप्रैल में हम ये दोनों आए सेकंड ट्रिप के महीने, इनका सेकंड ट्रिप है, ये बोले चलेंगे चलो। इधर आया तो मैं ऐसा वीकनेस दिमाग में अलग अलग फितूर आ रहा था। फिर इधर आते आते मेरे को ऐसा ही मोटिवेशन आया कि हम कुछ करके दिखाएंगे, मरने से अच्छा है कुछ करेंगे। तो मैं ये स्टार्ट किया, पुशअप्स स्टार्ट किया, उठ बैठ स्टार्ट किया। शुरू में मेरे 2-3-5 ऐसा निकलना चलो। आज मेरे को 1 साल हो गया, मैं 500 उठ बैठ निकालता हूँ, 500 इसी ट्रिप निकालता हूँ। अब जिसका बैक ऑपरेट हो रखा हो, 4 स्क्रू लग रखे हो, इतने डॉक्टर को तो कह देते अब तो भैया आप तो नीचे बैठना भी नहीं, अब ये दंड बैठक लगा रहा सब करता हूँ। और 500 दंड बैठक करता हूँ कुछ स्क्रू का, जैसे आर्मी का जवान हो। इनका बोलो बॉडी नहीं बनेगी, ये बनेगी मसूर। आप ये देख लो अभी बन रहा है ये, जबकि ये पूरा लौकी की तरह लूज हो गया था, ऐसा कुछ नहीं बन रहा था। तो अभी हमारे छोटू राम जी और बुद्धाराम जी अभी 1 साल और मेहनत करने के बाद में आपका बाउंसर रहेगा। बिल्कुल, हाँ ये ठीक है। मेरे ये 2022 के अंदर एक दिन इससे दर्द चला पेन का, तो मैं आया हॉस्पिटल, मेरे किसी डॉक्टर तो बोले आपके कुछ गर्मी टाइम पे बोले सोडियम कमी हो गई थी, जबकि बोले मैं 2 ग्लूकोज चला दिया, मैं घर चला के डायनापेरान इंजेक्शन लगा। सुबह मुझे और दर्द हो रहे, तो आके मैंने CBC कराई, तो उसमें फ्लैट ये WCBD हुई थी 2 लाख पैसा। उन्होंने बोले आपके ब्लड कैंसर की कोई बात नहीं,
ब्लड कैंसर इलाज कराएंगे उसका। तो फिर मैंने जयपुर चला गया, वहाँ रिपोर्ट कराई बोन मोरो की और इसकी BCR की, दोनों रिपोर्टें कराई। उसमें मेरे 27% है, कोई बात नहीं। मैं हर 6 महीने से रिपोर्ट करा, हर 6 महीने घटाता गया, आज इसको आधे नॉर्मल आ गया। तो ऐसे होता है, हम अगर चाह जाएं तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। उसमें भी दिखाने गया था। हाँ। मैं सब जगह दिखाने, और मेरे को हर इसका पूरा नॉलेज। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ की पूरी डाइट फॉलो की और यहाँ की थेरेपी बहुत अच्छी है। करना तो पड़ता है भाई, बहुत करना अच्छा, तो बहुत अच्छी थेरेपी है आपका, है भी अच्छा। तो हमारे को क्या होगा, कोई नया आदमी बोले, मैं हर बार नहीं लेके हमारे को ये बीमारी, अभी भी एक बंदा नहीं लेके, पिछली बार लेके उनको देखो, हमें अगर किसी चीज़ से आराम मिलता है, हमें समाधान मिलता है, हम संकट से बच जाते हैं, तो हमें तो प्रेरणा करनी चाहिए, दूसरे को बताना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, जिससे और लोग बहुत समाज में दुखी हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है जब उनको बताते हैं कि भाई मैंने ऐसा कर लिया तो आप भी कर सकते हो। इसमें क्या मेहनत मेरी है, लेकिन मार्गदर्शन गुरु जी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे हम सभी गुरु बन सकते हैं एक दूसरे के, कि भाई तो कोई बहुत परेशान है, हमने उसको बताया कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखने से ऐसे हमने ऐसे आत्मबल अगर मजबूत है तो उसका बीमारी को हरा देगा, बीमारी को हटना पड़ेगा। ये तो रेगुलर रूटीन ही है, कितना भी काम होगा, सुबह 3 घंटा, शाम को 1 घंटा करना है, बॉडी को देना ही है, तो देना है। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, अच्छा 4:45 घर से निकलता हूँ, प्रेस होकर 15 मिनट में 5 किलोमीटर घूम के आता हूँ, 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 4 किलोमीटर पैदल घूमता हूँ, उसके बाद आके 2 घंटा योगा करता हूँ, 1 घंटा शाम को। हाँ 5 घंटा। एज कितनी हो गई? एज मेरी 47-80%, 48। 5 किलोमीटर डेली परमानेंट घूम के आता हूँ। बहुत सुंदर। तो ऐसे आप भी करें सभी, और आप भी जैसे बुद्धाराम जी, हमारे छोटू राम जी बिल्कुल मस्त होकर के आज इतने प्रसन्न हैं। छोटू राम जी, अभी तो हम बात कर रहे थे इनसे, तो बोले एक चीज़ तो हम भूल ही गए बताना, तो क्या हुआ था आपको? मेरे को ये बाल जड़ रहे थे। हाँ। और इधर से बाल निकलना चालू हो गए, तो मैं क्या किया, इधर से लास्ट अप्रैल में आया। हाँ। केश क्रांति लेके गया, केश क्रांति एडवांस जो तेल है, केश क्रांति एडवांस तेल लेके गया मैं, और 1 साल से रेगुलर वही लगाया मैं। दूसरा तेल, साबुन, शैम्पू कुछ यूज नहीं किया। नहाने से पहले मैं बालों को एलोवेरा से जरूर धोता था, या नाइट में एलोवेरा बालों पे लगा के सुबह धो लेता था, ऐसा करता था। और केश क्रांति यूज में लिया, तो आज मेरे बाल झड़ने रह गए, इधर नए बाल आ रहे हैं। केश कांति लगातार इन्होंने जो एडवांस तेल है अपना, उसके बहुत ज्यादा अच्छे फायदे हैं लोगों को। वाइट हो रहे थे, वो भी काले हो गए, काले हो रहे हैं, वाइट वाले काले हो रहे हैं, और जो झड़ गए थे वो फिर से उग रहे हैं। इतना कमाल का है। तो जिनको ऐसे, लेकिन आप क्या, केश क्रांति को 2-3 महीने लगा के ये तो फर्जी है, ये इससे नहीं आता, थोड़ा उससे रिजल्ट नहीं आता। समय तो देना पड़ता है, जिसके लिए जो टाइम की आवश्यकता है ना, टाइम तो देना पड़ेगा। 1 साल में पक्का, जैसे 6 महीने की फसल है, 1 साल यूज लिया इसका रिजल्ट निकालने के लिए। तो कम से कम 1 साल, अब जैसे इनका एक्सपीरियंस है कि भाई 1 साल उसका प्रयोग करो, बिल्कुल आपके बाल आ जाएंगे अच्छे। तो केश कांति एडवांस तेल जो है, तो उसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, और हज़ारों क्या लाखों लोग हमारे पास ऐसे ऐसे प्रूफ हैं कि जिनके पास बच्चों के बिल्कुल बाल उड़ गए थे, बिल्कुल जैसे, हाँ, और उनके फिर से नए बाल आ गए, और बहुत घने बाल आ गए। हाँ, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। तो ठीक है, आप ऐसे ही जवान रहेंगे और केश कांति लगाते रहें। करनाल हरियाणा से राजरानी महिला। मैंने बहुत सारी अपनी व्याधियाँ ठीक की हैं। मुझे हीमोग्लोबिन 2006 में सिर्फ 6 था, और अब मेरा हीमोग्लोबिन 13 है। मैंने 15 किलो वेट कम किया अपना, 89 से 75 तक लगभग पहुंच गया है। इसके साथ साथ मेरे को और क्रोनिक डिजीज़ थी, मेरी ब्रेस्ट में थोड़ी रेशा निकलने की प्रॉब्लम थी, और उसको भी मैंने ठीक किया है। छोटे से ऑपरेशन के बाद मैंने कोई मेडिसिन 2006 से आज तक एलोपैथिक नहीं ली है, सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ। इसके साथ साथ माइग्रेन पेन बहुत ज़्यादा रहता था, वो भी मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है। इसके साथ साथ चाय, कोल्ड ड्रिंक मैं कभी नहीं लेती। 15 अगस्त 2005 से मैंने ये सब छोड़ दिया, और स्वामी जी को ही फॉलो करती हूँ। पूरी फैमिली एकदम स्वस्थ है, और सब स्वामी जी को फॉलो करते हैं। कि मेरे 2012 में कैंसर हुआ था, और मैं योग प्राणायाम तो थोड़ा थोड़ा पहले से ही करते थे, पर जैसे ही पता लगा उसके बाद 1-1 घंटा योग, अनुलोम विलोम, कपालभाति सुबह शाम करने लगे। और सुबह सुबह एलोवेरा जूस, आंवला, गोधन अर्क, नीम, तुलसी, गनवटी, ये सारा लेकर के, और योग प्राणायाम करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, और क्योर किया। और अभी मैं लास्ट ईयर नवंबर में भी आके गई थी,
वो तब भी कैंप अटेंड किया था मैंने। मैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह बिहार का रहने वाला हूँ, जो भभुआ ज़िला से हूँ। मेरे शरीर में फैट का मात्रा हो गया था, मेरा वज़न 72 केजी था। जो बाबा जी का योग करके हमने अपना वज़न 12 केजी का घटाया और आज मेरा वज़न 60 केजी है। और स्पाइन की दर्द हमें बहुत काफ़ी था। स्वामी जी का योग करके हमने अपनी स्पाइन के दर्द को ख़त्म किया और बैक पेन, कमर में दर्द था, उसको भी हमने ख़त्म किया। स्वामी जी का योग हमारे लिए एक अमृत वरदान की तरह है। इसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमने आस्था से ही देखकर योग प्रक्रिया से अपना शरीर को तंदुरुस्त किया है।